क्वेश्चन 1 है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर गिवन। ये गिवन है, ये लेंथ्स हमें गिवन है और हमने एरियाज की रेशियो जो है वो निकालनी है। फिगर जो है वो सिमिलर है। हमारे पास जो गिवन होता है फार्मूला है वो है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास L1 और L2 जो है ये 1/3 है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/9 आ जाएगा। तो रेशो जो है वो आ जाएगी A1/A2 इज इक्वल टू 1/9। इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 3 और 4। इसमें हमें गिवन होता है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। तो A1 और रेशो A2 जो है ये आ जाएगा 9/16। इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। जो थर्ड पार्ट है इसमें उसमें A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L1 और L2 जो है ये 2/7 है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/49। तो A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 4/49 आ जाता है। फोर्थ पार्ट है, इसमें भी A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाता है 8/9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64/81। तो A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 64/81 आ जाता है। ये आंसर आ जाता है। फिफ्थ पार्ट है A1/A2 इज इक्वल टू फार्मूला है L1/L2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36/25। ये आ जाता है A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 36/25। तो इस तरह ये इसके आंसर आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 है फाइंड द अननोन्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये हमें फिगर दी गई है पहला पार्ट में। इसमें एक बड़ी रेक्टेंगल है और एक छोटी रेक्टेंगल है। तो जो गिवन चीज़ें हैं वो हम पहले लिखते हैं। हमारे पास A1 जो है ये 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसमें से L1 जो है ये 10 सेंटीमीटर है। इसी तरह A2 जो है ये हमने फाइंड करना है और L2 जो है ये है 6 सेंटीमीटर। हमारे पास जो फार्मूला है वो है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। तो A1 जो है ये 240 है, A2 हमने फाइंड करना है, L1 जो है ये 10 है डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, या ये इम्प्लाई करता है 240/A2 इज इक्वल टू, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 3 और ये 5 आ जाता है और इनको अगर हम स्क्वायर लें तो ये 25/9 आ जाता है। या ये इम्प्लाई करता है, इसको हम उलट कर सकते हैं, A2/240 इज इक्वल टू 9/25, या ये इम्प्लाई करता है A2 इज इक्वल टू 9/25 मल्टीप्लाइड बाई 240। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट्स में दो ट्रायंगल्स दी गई हैं, एक छोटी ट्रायंगल है और एक बड़ी ट्रायंगल है। इसमें भी हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो हमने पहले लिखनी है। गिवन हमारे पास जो A1 है वो है 60 सेंटीमीटर्स स्क्वेयर्स और L1 है 15 सेंटीमीटर्स। इसी तरह A2 जो है ये हमने फाइंड करना है,
L2 जो है ये 20 सेंटीमीटर्स है। तो हमारे पास है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वेयर। A1 जो है ये 60 है, A2 हमने फाइंड करना है, L1 जो है ये 15 है, ये 20 है, होल स्क्वेयर है। इसको कैंसिल कर लें, 5 से डिवाइड कर लें तो ये 3 ओवर 4 आ जाता है। तो ये आ जाता है 60 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 9 ओवर 16। तो इसको हम उलट कर सकते हैं, A2 ओवर 60 इज इक्वल टू 16 ओवर 9, या ये इम्प्लाई करता है कि A2 इज इक्वल टू 16 ओवर 9 मल्टीप्लाइड बाई 60। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में ये है, हमें जो गिवन चीज़ें हैं, गिवन A1 हमने फाइंड करना है, L1 जो है ये 3.6 सेंटीमीटर है, A2 जो है ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, L2 जो है ये 5.76 सेंटीमीटर है। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 जो है ये बराबर होता है L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। A1 है, A2 है 18 इज इक्वल टू L1 है 3.6 डिवाइडेड बाई 5.76 इसका होल स्क्वायर। इसका जब आप स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाता है 3.6 का स्क्वायर है 12.96, और नीचे जो 5.76 है इसका स्क्वायर है 33.1776। बोथ साइड्स को 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 7.03125 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है, इसमें हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो है A1 जो है हमने फाइंड करना है, L1 जो है ये 15 सेंटीमीटर है, और A2 जो है ये 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, L2 जो है ये हमने फाइंड करना है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 जो है ये है L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। A1 ये है, A2 जो है ये 96 है, L1 15 है और L2 12 है, होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर दें बोथ को, तो ये आ जाता है A1 डिवाइडेड बाई 96 इज इक्वल टू 25 ओवर 16। A1 इज इक्वल टू 25 ओवर 16 मल्टीप्लाइड बाई 96। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो A1 जो है वो आ जाता है 150 के बराबर, 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट 5 है। पार्ट 5 में ये दो फिगर्स हैं, तो इन फिगर्स में से आप देखें तो हमें जो गिवन चीज़ें हैं, A1 जो है ये 3 होल 4 ओवर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, L1 जो है ये 3 सेंटीमीटर है, A2 जो है ये 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और L2 जो है ये हमने फाइंड करना है। तो ये आ जाता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। A1 है 3 होल 4 ओवर 7 होल डिवाइडेड बाई 63 इज इक्वल टू L1 जो है ये 3 है डिवाइडेड बाई L2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाता है 7 3 ज़ार 21 प्लस
4 जो है ये 25/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/63 आ जाता है, इज इक्वल टू 9/L2 का स्क्वायर आ जाता है। या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 63 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 9। इन सारों को जिस वक्त आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है L2 इज इक्वल टू 12.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 3 है, गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमें ये ट्राइंगल दी गई है ए बी सी, इसका जो एरिया है ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और ए बी की लेंथ जो है ये 6 सेंटीमीटर है और बी डी की लेंथ जो है ये 4 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास जो है वो दो ट्राइंगल्स आ जाती हैं। इसमें पहले हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है ए डी ई का, ए डी ई का फाइंड करना है और फिर ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। हमारे पास अब दो ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल्स में इस लिहाज से अगर हम देखें तो ए बी सी का एरिया हमारे पास मौजूद है, मतलब है कि ए वन जो है ये हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये है 36 cm स्क्वेयर और इसमें जो हमारे पास L1 है वो है मेजर ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू ये है 6 सेंटीमीटर। A2 जो है ये हमने फाइंड करना है, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये हमें फाइंड करना है और L2 जो है ये है मेजर ऑफ ए और डी, ये जो है ये बराबर है मेजर ऑफ ए बी, फिगर से आप देखें मेजर ऑफ प्लस मेजर ऑफ बी डी, ये है 6 + 4 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमारे पास आ जाता है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो A1 है वो है 36 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 है 6, L2 जो है ये 10 है, होल स्क्वायर आ गया। या ये इम्प्लाई करता है कि 36/A2 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाता है 3 डिवाइडेड बाई 5, इसका स्क्वायर ले लें तो ये 9 डिवाइडेड बाई 25 आ जाता है। या इसको आप उलट कर लें तो ये A2/36 इज इक्वल टू 9/25 आ जाता है। बोथ साइड्स को 36 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है A2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 36 डिवाइडेड बाई 25। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 100, तो ये आ जाता है A2/36 इज इक्वल टू 25/9। 36 को एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड्स पे 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 टाइम्स आ जाता है तो A2 इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ आ गया हमारे पास ADE वो ये आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब बी पार्ट हमने फाइंड करना है, उसमें हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED। यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो ट्रेपीजियम है, अगर हमारे पास ये ADE का एरिया हो और इसमें से ABC का एरिया हम निकालें तो ये वाला जो एरिया बाकी बचता है ये इस BDCE ये जो है ये एरिया इस ट्रेपीजियम का आ जाता है। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 100 माइनस 36 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये दो हमारे पास आंसर्स आ जाते हैं, एक ट्राइंगल का एरिया और दूसरा ट्रेपीजियम का एरिया। क्वेश्चन 4 है, गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर with a scale factor of k is equal to 3. If area of triangle ABC is 50 centimeter square, find the area of triangle DEF. हमारे पास अब जो गिवन चीज है वो है स्केल फैक्टर जो है k जो है ये 3 के बराबर है, और दूसरी चीज ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब हमारा जो फार्मूला है उसको यूज करते हुए हमारे पास है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू ये k स्क्वायर के बराबर होना चाहिए जो स्केल का फैक्टर है इसका। अब ABC का एरिया जो है ये है हमारे पास 50 है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF जो है, फर्ज किया हम इसको A से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर आ गया। तो ये इंप्लाई करता है कि A इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 9, या A इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 के बराबर आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF आ जाता है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। क्वेश्चन 5 है, quadrilaterals ABCD and EFGH are similar with a scale factor of k is equal to 1/4. If the area of quadrilateral ABCD is 64 centimeter square, find the area of quadrilateral EFGH. तो हमें जो गिवन चीजें हैं उसमें एक है स्केल फैक्टर k इज इक्वल टू 1/4 है, दूसरी चीज है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH इज इक्वल टू, इसे हम A कह देते हैं और ये हमने फाइंड करना है। अब फार्मूला जो है उसे यूज करते हैं हम, यूजिंग फार्मूला ये है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल EFGH इज इक्वल टू के बराबर होगा। अब ये इम्प्लाई करता है, ये इसका जो एरिया है ये है 64। इसको हमने सपोज किया है कि ये ए के बराबर है इज इक्वल टू 1/4, ये के का स्क्वायर होगा, का स्क्वायर। तो ये आ जाता है 64 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1/16। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये a इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाइड बाई 16 आ जाता है, या a इज इक्वल टू 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH जो है ये 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। क्वेश्चन 6 है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। हमारे पास जो एरिया है A1 जो है ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और A2 जो है ये है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो L1 और L2 है। तो फार्मूला हम यूज़ करते हैं A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। ये है 16/25 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट ले लें, बोथ साइड्स पे अंडर रूट ले लें, तो ये आ जाता है 4/5 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। तो ये इम्प्लाई करता है कि L1 रेशो L2 जो है ये 4/5 आ जाता है हमारे पास। ये वो रेशो होगी जो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड्स के दरमियान होगी। क्वेश्चन 7 है, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर्स एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। If the base of large triangle is 37 centimeter, find the corresponding base of smaller triangle। अब हमारे पास जो A1 है ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर्स है, और A2 जो है ये 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये जुमला जो है इसको पढ़ें, इफ़ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज़ 37 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, मतलब है कि L1 जो है ये लार्ज ट्राइंगल है, इसका जो बेस है ये 30 सेंटीमीटर है, और L2 जो है ये हमने फाइंड करना है। तो हमें फार्मूला जो यूज़ करना है, यूजिंग फार्मूला A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। तो ये इम्प्लाई करता है कि ये है 144 डिवाइडेड बाई 81 इज इक्वल टू L1 जो है ये 30 के बराबर है, L2 हमने फाइंड करना है, होल स्क्वायर के बराबर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाता है 9 टाइम्स ये डिवाइड हो जाता है, ये 16 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, तो ये आ जाता है 16 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 30/L2 का होल स्क्वायर। बोथ साइड्स पे इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 4/3 इज इक्वल टू 30/L2, या ये इम्प्लाई करता है कि L2 इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 30, या L2 इज इक्वल टू 90/4। तो ये इम्प्लाई करता है कि L2 इज इक्वल टू 22.5। तो ये इसकी लेंथ जो है ये 22.5 सेंटीमीटर्स आ जाएगी, जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग बेस है स्मॉलर ट्राइंगल का। क्वेश्चन 8 है, अ रेगुलर हेप्टागन
is inscribed in a larger regular heptagon and each side of larger heptagon is 1.7 times the side of smaller heptagon. हेप्टागॉन एक ऐसी फिगर होती है कि जिसकी 7 साइडें होंगी, जैसे ये वाली शेप यहाँ पर दिखाई गई है. If the area of the smaller heptagon is known to be 100 centimeter square, find the area of the larger heptagon. अब हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो है, एक चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें स्केल फैक्टर दिया हुआ है. ये है 1.7, या इसको k के बराबर लिखें, k इज इक्वल टू 1.7 है. दूसरी चीज़ है कि एरिया जो है वो स्मॉलर हेप्टागॉन का है. एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागॉन इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागॉन, इसको हम A2 कह देते हैं, ये हमने फाइंड करना है. अब हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं. यूजिंग फार्मूला, ये है एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागॉन डिवाइडेड बाई area of larger heptagon divided by area of smaller heptagon. Area of larger heptagon divided by area of smaller heptagon is equal to k स्क्वायर के बराबर होना चाहिए. अब ये आ जाता है एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागॉन जो है ये हमने A2 रखा है, स्मॉलर का जो है वो 100 है, इज इक्वल टू 1.7 होल स्क्वायर. तो ये आ जाता है A2 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 2.89 आ जाएगा, या इक्वल टू 289 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. तो ये आ जाएगा A2 या एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागॉन. लार्ज हेप्टागॉन, इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा.